था ये एक रागनी और बड़ी फेमस रागनी। कवि ने ये लिखा है कि हम ये नहीं कहते कि नोट के ऊपर से महात्मा गांधी जी की फोटो को हटाओ। अरे हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, जो लोग हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान दे गए, उनकी भी फोटो नोट के ऊपर होनी चाहिए। आइए क्या लिखा भगत सिंह के बारे में इस रागनी में। भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, चाहिए रे। हेलो, एक बार वो हाथ खड़े करो जो चाहता है कि भगत सिंह नोट के ऊपर छपे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। अरे जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है, तब भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। आइए इस रागनी के माध्यम से क्या बताया। हे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। सितम ढाए, लेकिन भगत सिंह ने हंसते हंसते ये कह दिया प्रेमी श्रोताओं कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बेटो ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। जय जय भारत माँ तेरी, जय जय भारत माँ, जय जय भारत माँ तेरी, जय जय भारत
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बहुत दूर बैठे हो आप सभी, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चला लेंगे। बताया कि कलाकार को श्रोताओं की ताली ऐसे लगती है, कलाकार को और नेता को ताली ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गोंद लगता है। कोई भी अगर रागनी की लाइन अच्छी लगे या शेरो शायरी अच्छी लगे तो मेरे लिए तालियां मत बजाना, लेकिन भगत सिंह की रागनी चल रही है तो भगत सिंह के लिए तालियां जरूर बजाते रहना। सुनने के बाद किसी शायर ने यह लिखा कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ अकेले चरखे से इस देश को आजादी मिली, लेकिन मेरा अपना मानना नहीं है। और अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो भगत सिंह के लिए तालियां जरूर बजाना। सुनने के बाद जवाब दिया कि इस देश को आजादी कैसे मिली, कि हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पहले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन कर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी लाइनों में क्या लिखा, सरदार छपना चाहिए रे, ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। ओ गुरुजी छोटा छोटा जानते हो कि आज से 2-3 साल पहले की घटना है। उरी हमले के अंदर हमारे 18 नौजवान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धोखे से मार दिए थे। जब हमारे 18 नौजवान अपनी शहादत देकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो हमारे मोदी जी ने आदेश दिया, हमारी सेना को आदेश दिया, और हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान वालों के घर में घुस के 50 आतंकवादियों को मारा था। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, कुछ नेता ऐसे हो गए इस देश में कि शहीदों को सम्मान नहीं देते और ना ही उनके परिवारों को सम्मान देते। जब उनके पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो कुछ नेताओं के प्रवक्ता बोली लगा रहे थे हमारे शहीदों की, कह रहे थे क्या हुआ नौजवान मर गया, अरे हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरा बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 दिए हैं। तीसरा बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 और 8 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहूंगी और सच्चे दिल से हाथ हिला के बताना कि क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 5 या 8 या 10 लाख रुपए है? नहीं है। तो बहुत अच्छे कवि हुए विनीत चौहान जी अलवर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने जवाब दिया और कहा, और अच्छा लगे तो मेरे लिए मत बजाना ताली, उन 18 नौजवानों को श्रद्धांजलि के रूप में तालियां जरूर बजाना। कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानों की मत लौटा दी है वीर परशुता माओ को। तो लो हम 20 लाख दे
भेजो जोरदार ताली। लड़ने अपने बेटों को। अरे जब किसी नेता का बेटा सीने पे गोली खाएगा ना सीमा पे जाके, जब पता चलेगा कि एक औलाद की कीमत क्या होती है। दूसरों की औलादों की कीमत लगाते हैं ये लोग। क्या लिखा तीसरी लाइनों में? जोरदार दिया। करके याद कुर्बानी तेरी आजा पानी आँखों में। करके याद कुर्बानी तेरी आजा पानी आँखों में। क्यों करूं आजाद देश ने न्यू सोचा करता राता में। करो आजाद देश ने सोचा करता राता में। संसद के मां जाके हमने संसद के जाके हमने आवाज उठानी चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। बेटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बेटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बताया कि कुछ नौजवान अपने गांव अपने देश के लिए जान देते हैं, अपने परिवार के लिए जान देते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ना तो देश के लिए जान देते ना ही गांव और परिवार के लिए जान देते। जान तो देते हैं लेकिन हम जैसी लड़कियों के लिए जान देते हैं। देखो हमारे ये फौजी साहब हैं, ये भी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कहाँ है किन लड़कियों के लिए जान देकर कोई फायदा नहीं है। अगर जान देनी है तो इस प्यारे से देश के लिए जान दीजिए। सदियों सदियों तक याद किए जाओगे कि हाँ कोई इंसान इस दुनिया में था जो देश के लिए जान देकर गया। और अगर लड़की के लिए जान दोगे तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी ये कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, अरे माँ बाप का नाम और खराब कर रखा था। इसलिए कहा है नौजवान साथियों के लिए कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते। और मरना है तो मरिए अपने इस प्यारे से वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। तेईस मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी। 23 मार्च सन 31 में उनको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ते आले सबका, अमन दिनों ने सबको पेटा भरना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बेटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का भूत लाडला दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बेटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। एक बार वो हाथ खड़े करो जो अपने देश से प्यार करता है। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। अरे जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए हाथ खड़े नहीं कर सकते तो और क्या करोगे। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए दोनों सीधे हाथ, और अगर यहाँ पे कोई पाकिस्तानी बैठा है तो उससे
करने के लिए नहीं कहूंगी। और दोनों सीधे हाथ खड़े कर कर तालियां बजाकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए मिलकर मेरे साथ बोलना है। क्या बोलना है ताली बजाते हुए? नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। 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 बोलो भारत माता की जय। गौ माता की जय। जननी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।